दोस्तों, यह कहानी आपके लिए है। यानी आज का दिन फ्रेंडशिप डे है। पूरी कहानी सुनिएगा। दिल छू लेने वाली दो फौजियों की कहानी है जो आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। रमेश और सुरेश बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। इन्होंने अपने सभी काम एक साथ रहकर किए। साथ में ही स्कूल गए, एक क्लास में पढ़े, एक साथ ही कॉलेज जाते। इतना करते हुए अपनी पढ़ाई एक साथ ही पूरी की और इनकी नौकरी करने का समय आ गया। फिर दोनों ने आर्मी में जाने का निर्णय लिया और आर्मी के लिए आवेदन किया। दोनों का आर्मी में नंबर भी आ गया और उनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया। उन्होंने ज्वाइन किया, तब भी उनको एक ही ग्रुप में रहने का मौका मिला। दोनों ने आर्मी की नौकरी करना शुरू किया। एक बार वहाँ पर युद्ध का माहौल बन गया और युद्ध होना शुरू हो गया। रात का समय था, चारों दिशाओं में गोलियों की बारिश हो रही थी। इस युद्ध में सुरेश और रमेश भी शामिल थे। तभी काली रात में एक तरफ से जोर से आवाज आने लगी, रमेश कहाँ हो, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। रमेश ने तुरंत ही सुरेश की आवाज़ को पहचान लिया और उसने रमेश की मदद करने की सोची। उसने अपने कैप्टन से सुरेश की मदद करने के लिए इजाज़त मांगी। कैप्टन ने तुरंत मना कर दिया कि तुम वहां नहीं जाओगे, हमारी सेना में काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं और मैं और सैनिकों को कम नहीं होने दूंगा। इतना सुनने के बाद रमेश शांत बैठ गया। फिर वही सुरेश की आवाज़ें सुनाई देती और रमेश अपने कैप्टन से इजाज़त मांगता और इजाज़त नहीं दी जाती। फिर अंत में रमेश ने कैप्टन से कहा कि सुरेश मेरा बचपन का दोस्त है और हम दोनों साथ में खेले हैं, साथ में ही बड़े हुए हैं। आज उसको मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ पर शांति से बैठा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाना है और उसे बचाना है। कैप्टन ने इतना सुनने के बाद रमेश को सुरेश के पास जाने की इजाज़त दे दी। फिर रमेश उन गोलियों की बारिश में अपनी जान की चिंता किए बिना सुरेश के पास गया और फिर वहां से सुरेश को गोदी में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। वहां पर सभी सैनिक और कैप्टन मौजूद थे। वहां पर रमेश सुरेश को लेकर पहुंचा तो सुरेश की जान जा चुकी थी। फिर कैप्टन ने सुरेश को जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने मना किया था ना कि वो मर चुका है, वहां पर जाकर अपनी जान जोखिम में मत डालो। तभी रमेश ने कहा, मैं सुरेश के पास पहुंचा तो वो जिंदा था और मेरा ही इंतजार कर रहा था। सुरेश ने मुझे ये भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा और विश्वास था कि तुम जरूर आओगे मुझे बचाने के लिए। इस हार्ट टचिंग स्टोरी को सुनकर आपको ये महसूस तो हुआ ही होगा कि रिश्ते कितनी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाए तो उसे किसी भी हालत में निभाना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। खुदा अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाता तो इंसान कभी यकीन नहीं करता कि अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते हैं।